हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें गणित की वर्कशीट 3 हल करनी है और आज डेट है 22 सितंबर 2020। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है आंकड़ों का संगठन। इससे पहले की वर्कशीट में बेटा आप पढ़ चुके हैं कि आंकड़े क्या होते हैं और आंकड़ों को क्यों इकट्ठा किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि आंकड़ों को संगठित कर हम उसके बारे में और क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के रूप में या उदाहरण की समझते हैं। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती हैं कि उनकी कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक कर भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन के कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार लिखी। बेटा, जैसे आपको वर्कशीट आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, वैसे ही कक्षा 7वीं की अध्यापिका को यह जानना है कि हफ्ते के हर दिन जो वो कार्यपत्रक या वर्कशीट बच्चों को भेजती हैं, उनमें से कितने बच्चे उन्हें वो वर्कशीट करके भेजते हैं। उसके लिए उन्होंने इस तरीके का एक टेबल बना लिया कि सोमवार को उन्हें 33 बच्चे वर्कशीट करके भेज देते हैं, मंगलवार को 35, बुधवार को 46, वीरवार को 29, शुक्रवार को फिर से 46, शनिवार को 32 और रविवार को 38 बच्चे उन्हें काम कर भेज रहे हैं। अब वह यह भी देखना चाहती हैं कि पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रों की संख्या क्या है और वह औसत उन्हें विभाग भी भेजना है। औसत जानने के लिए वह क्या करती हैं, पूरे हफ्ते के जो कार्यपत्रक उन्हें मिले हैं उन्हीं सभी संख्याओं को वो जोड़ देती हैं। इन सभी संख्याओं को वो जोड़ देती हैं और कितने दिनों के ये कार्यपत्रक हैं, कितने दिनों में मिले थे, 7 दिनों में, और इनको 7 बराबर हिस्सों में बांट देती हैं। जब हमें बराबर हिस्सों में बांटने को बोला जाता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो माध्य का फॉर्मूला है वो क्या बन गया, माध्य बराबर है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर हमारे आंकड़े क्या थे, 32, 35, 46, 29, 46, 32 और 38। इन्हीं सब संख्याओं को देखिए हमने जोड़ा है और हमें कितने दिनों में ये आंकड़े प्राप्त हुए थे, 7 दिनों में। यानी उसको हमने 7 बराबर हिस्सों में बांटना था तो हमने उसको 7 से भाग कर दिया। सभी संख्याओं को जोड़ करने पर हमें ये संख्या मिली और इसको हमने 7 से भाग किया, तो ये जो संख्या हमें अंत में मिली यही हमारा माध्य है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अध्यापिका यह भी जानना चाहती हैं कि अगले सप्ताह में अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराई जाए कि सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके, तो वह 46 होगा। अब अध्यापिका को यह भी जानना है कि अगले हफ्ते के लिए उन्हें जब वर्कशीट बांटनी हो तो वो कितनी वर्कशीट फोटोकॉपी कराएं कि सबको मिल सके। इसको जानने के लिए हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्कशीट कितनी करके आई थी, कितने बच्चों ने वर्कशीट्स करके दी थी। सबसे ज़्यादा 46 बच्चों ने बुधवार को भी करके दी और 46 बच्चों ने शुक्रवार को भी करके दी। इसका मतलब अध्यापिका को 46 फोटोकॉपीज तो करवानी ही पड़ेंगी अगली बार के लिए। तो यह जो संख्या है 46 यानी 46, यह आंकड़ा सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ा है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बहुलक। बहुलक के नाम से ही हमें समझ आना चाहिए, बहुल का मतलब होता है ज़्यादा, अधिक, और अक का मतलब है यहाँ पर अंक, यानी सबसे ज़्यादा बार, सबसे अधिक बार आने वाला अंक क्या कहलाता है, बहुलक। इससे पहले हमने अभी माध्य निकालना सीखा और अब हमने बहुलक निकालना सीखा है। इन आंकड़ों के लिए माध्य और बहुलक निकालने के बाद यदि हम यह भी जानना चाहते हों कि 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए हैं, तो उन आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखना होगा। अब जो आंकड़ा सबसे बीच में आता होगा वह कहलाएगा माध्यक। माध्यक का मतलब मध्य में आने वाला अंक, यानी मध्य अंक। माध्यक का मतलब मध्य अंक। यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो दोनों आंकड़ों का औसत माध्यक कहलाता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, मान लेते हैं कि जो हमारे आंकड़े थे, सबसे जो हमारे आंकड़े ऊपर दिए गए थे
उन आंकड़ों को सबसे पहले हमें बढ़ते या घटते क्रम में लगाना है। चलिए हम बढ़ते क्रम में लगाते हैं। बढ़ते क्रम में लगाने का क्या मतलब होता है बेटा, सबसे पहले छोटा अंक, जैसे आप छोटे थे पहले फिर बड़े होते गए, तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे और थोड़ा बड़ा अंक, फिर उससे और थोड़ा बड़ा अंक, फिर उसके बाद और उससे बड़ा अंक, और इसके बाद 46 जब आएगा तो बेटा 46 यहाँ पर 2 बार दिया गया था, देख रहे थे ना आप, 2 बार था। तो जो संख्या 2 बार आएगी हम उसको 2 ही बार लिखेंगे। हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया। ये कौन सा क्रम था, बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखने के बाद हम इसकी मध्य के अंक यानी सबसे बीच वाला अंक ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे, शुरू का एक अंक हटा देते हैं और इसी के लिए लास्ट का अंक हटा देते हैं। ये वाला अंक हटाया, इसके साथ लास्ट का हटाया, फिर एक शुरू से हटाया, फिर एक पीछे से हटाया, बीच में कौन सा अंक बच गया, 35। तो यही 35 हमारा क्या है, माध्यक, जो संख्या मध्य में आती है। अब मान लीजिए कि इसी संख्या में यहाँ पर एक बार और 46 होता। अगर एक बार और 46 होता तो हमारे मध्य में कौन कौन सी संख्याएं आती, ये दोनों ही संख्या हमारी मध्य अंक बन जाती। और उस समय हम माध्यक कैसे निकालते, 35 और 38 दोनों को जोड़कर हमें 2 से भाग करना होता। तो आपको समझ आया माध्यक कैसे निकाला जाता है। चलिए अब इसके बाद हम अपने अभ्यास प्रश्न करते हैं। सबसे पहला अभ्यास प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। देखिए, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, यही हमने पढ़ा था। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाली संख्या होती है जो कि आंकड़ों में ही मौजूद होती है। तो यानी यह कथन कैसा है, सत्य। अगला कथन देखते हैं, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। जो हमारा ऊपर माध्य का उत्तर आया था, क्या वो आंकड़ों में दी गई संख्या थी, नहीं। तो यानी यह कथन कैसा है, असत्य। तीसरा देखते हैं, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। अभी आपने देखा माध्यक हमेशा कहाँ था, जो आंकड़े दिए गए थे उन्हीं में मध्य में आने वाला अंक था। तो यानी यह कथन कैसा हुआ, सत्य। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में दिया गया है कि कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। एक कक्षा में एक टेस्ट हुआ और उस टेस्ट के बच्चों के नंबर यहाँ दिए गए हैं। इन अंकों के लिए आपको परिसर ज्ञात करना है और अंक गणितीय, माध्य, बहुलक और माध्यक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया था कि जो भी अंक दिए गए होंगे उसे आपको बढ़ते क्रम में लिखना होगा। तो ये हमने सारे अंक बढ़ते क्रम में लिख लिए। जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही थी, जितनी बार वो बार बार आ रही थी, उसको हमने यहाँ पर उतनी ही बार लिखा। देखो 2 यहाँ पर 2 बार आ रहा था, एक ये रहा 2, एक ये रहा आपका 2 और एक बार ये भी रहा। तो जो भी संख्या जितनी बार यहाँ रिपीट हो रही थी उसको हमने बढ़ते क्रम में उतनी ही बार लिख लिया। देखो 2 बार आ रहा है, फिर 4 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, और 6 आ रहा है 4 बार, 7 आ रहा है 2 बार, 8 1 बार और 9 1 बार। अब सबसे पहले हमें ज्ञात क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। आपको याद है आपने परिसर निकालना सीखा था पिछली वर्कशीट में। परिसर क्या होता था, सबसे बड़ी जो संख्या है आपके इस आंकड़ों में उसमें से हम सबसे छोटी संख्या घटा कर देते थे। सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा, 9, और सबसे छोटी संख्या है 1। यानी इन्हीं दोनों संख्याओं को घटा देंगे तो हमारा परिसर आ जाएगा। परिसर कितना आया, 8। इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का क्या होता था फॉर्मूला, जितने भी अंक दिए गए हैं उन सभी अंकों को हम जोड़ देते थे और जितने वो अंक हैं उससे हम भाग कर देते थे। इन सभी अंकों को जोड़ने पर, ये जो सभी हमने अंक लिखे हैं ना यहाँ पे, इन सभी अंकों को जोड़िए। फटाफट से जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। जब आप जोड़ लेंगे तो आपका अंक आएगा 100। और ये कुल कितने अंक थे, यानी इनको जब हम गिनेंगे तो ये कितनी संख्याएं हैं कुल, ये कुल 20 संख्या है। यानी 20 बच्चों के यूटी के मार्क्स लिखे गए हैं। अब इस 100 और 20 को काट लेते हैं। देखिए लास्ट में क्या है, एक 0 से एक 0 कट गई, ऊपर क्या बचेगा 10, नीचे क्या बचेगा 2।
अब 2 के पहाड़े में 10 कहाँ आता है? 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो यानी हमारा माध्य क्या आ गया? 5। 5 हमारा माध्य आ गया। अब तीसरा हमें क्या निकालना था? माध्य हमने निकाल लिया, परिसर भी हमने निकाल लिया। हमें अभी बचा है बहुलक निकालना और माध्यक निकालना। चलिए पहले बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक क्या होता था? वह संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रही हो। तो कौन सी ऐसी संख्या जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रही है? देखिए, वेरी गुड, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कौन सी है? 5। तो हमारा बहुलक क्या हो गया? 5। अब इसके बाद हम माध्यक निकालते हैं। माध्यक का मतलब मध्य में आने वाला अंक। अब मध्य में आने वाला अंक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 हटाते हैं, लास्ट में से 9 हटाते हैं। एक एक करके इस तरीके से शुरू और लास्ट वाले अंकों को हम हटाते जाते हैं। 3 पहले के हट चुके हैं, 3 लास्ट के हट चुके हैं। ऐसे करते करते हटाते जाइए। हम जिस अंक पर पहुंच जाएंगे वह हमारा माध्य कहलाएगा। जब हम इसको काटते जा रहे हैं तो हम किस पे पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए हैं बीच की संख्या पर, जो कि है ये दोनों 5। बीच वाले दोनों 5 ही हमारे माध्यक के लिए मिल गए हमें। लेकिन जब भी 2 संख्याएं इस तरीके से दे रखी थी तो हम माध्यक कैसे निकालते थे? दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देते थे। तो क्या आ जाएगा? 10/2। 10/2 फिर से क्या हो जाएगा? 5। तो हमारा माध्यक भी क्या हो गया? 5। अब बेटा इन्हीं सभी क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। अपनी कॉपी में फ़ोटो खींचकर अपनी सब्जेक्ट टीचर को भेजनी है। प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। थैंक यू बेटा।